मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। निहायत सख्त सुर्ख स्याही माइल तुखम होते हैं। तोड़ने पर अंदर से सफ़ेद मगज़ निकलता है जो कि बतौर दवा इस्तेमाल किए जाते हैं। इनको हम तुखम इमली के नाम से जानते हैं, जो कि हर घर की जीनत है। आपको बआसानी आपके बावर्ची खाने में ये चीज़ मिलेगी। मिजाज के लिहाज से ये तीसरे दर्जे पर खुश्क और तीसरे दर्जे पर सर्द है। अफ़ाल के लिहाज से ये काबिज़ यानी कब्ज़ पैदा करता है। ममसिक यानी मादे तौलीद को रोकता है। आपके टाइम पीरियड को बढ़ा देता है। मुजफ़्फ़िफ़ मनी और आपके मादे तौलीद को ये खुश्क कर देता है। इस्तेमाल के लिहाज से मगज़ तुखम इमली को ज़्यादातर जरियान, एहतलाम और रिक्कत मनी यानी कि आपका मादे तौलीद पतला है, तो इन चीज़ों को दूर करने के लिए ये निहायत मुफीद दवा है। इसको बतौर सफ़ूफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है या इसके टेबलेट या गोलियां भी बनाई जा सकती हैं, और बाज़ वर्मों को पकाने और तहलील करने के लिए उनके ऊपर लेप किया जाता है। इसके मगज़ को निकालने के लिए दो तरकीब हम आपको बताएंगे जो कि इंतहाई पेचीदा और मुश्किल हैं, क्योंकि इनका ये मगज़ इंतहाई सख्त होता है, ये गुठली इंतहाई सख्त होती है। तो इसको मगज़ को निकालने के लिए भी आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। पहला तरीका ये है कि आप तुखम इमली लें और उनको पानी में भिगो दें 5 से 7 दिनों के लिए। उसके बाद इसका ऊपर का छिलका नरम हो जाता है, जिसको रगड़ने से या मसलने से ये अलग हो जाता है और मगज़ निकलता है। तो इसको अब आप खुश्क करें और उसके बाद आप इसका सफ़ूफ बनाएं। दूसरा तरीका यह है कि आप इसको भाड़ में भून लें या फ्राई पैन में भूनें अच्छी तरह से। उसके बाद हवान दस्ते में इसको हल्की हाथ से कूटें। जब आप कूटेंगे तो इसका छिलका टूट कर अलग हो जाएगा और मगज़ अलग हो जाएगा। अब आप छिलका अलग करके सिर्फ मगज़ लें और उसका बारीक सफ़ूफ बनाएं। अब इसके बराबर वज़न आप सफ़ूफ में शामिल करें खांड या मिश्री, तो इसकी इस्लाह हो जाए, यानी इसकी कब्ज़ की जो सूरत है वो कम हो जाए, इसकी इस्लाह हो जाए। अब आप इसमें से ले सकते हैं चाय वाली छोटी चम्मच का चौथाई हिस्सा सुबह और शाम। आप कम अज़ कम 10 दिनों तक लीजिए। अगर आप एहतलाम के मरीज़ बन चुके हैं, अगर आप जरियान के शदीद मरीज़ हैं, तो आप ज़्यादा वक्त भी इसको ले सकते हैं। अगर आपको रिक्कत मनी है, जिसकी वजह से यानी आपकी मादा तौलीद बहुत ज़्यादा पतला है, जिसकी वजह से आपका टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा कम है, तो आप उस सूरत में भी ये ले सकते हैं। जितनी ज़्यादा शिद्दत होगी मर्ज़ की, उसके हिसाब से आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। डोजेज यही रहेगी, चम्मच का चौथाई हिस्सा, ये यानी कि 1 ग्राम से लेकर 3 ग्राम तक इसकी डोजेज है। इस हिसाब से आप ये ले सकते हैं। तो मर्ज़ की शिद्दत के लिए